नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपका मॉडल सेट 4, जिसके अंतर्गत मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव टोटल 100 है, जिसमें से आपको 50 ही बनाना है, लेकिन समझना सबको है। आप ध्यान से देखिएगा। पहला है 4x² प्लस 1/7 बहुपद है। ये पूछा जा रहा है कौन सा बहुपद है। आप सीधा देख रहे हैं, इसका घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। आगे बोला यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त बोला है। अर्धवृत्त का मान लीजिए वृत्त बना दिए हम। अर्धवृत्त का व्यास है 14, तो इसका त्रिज्या होगा 60 सेंटीमीटर। r बराबर हम लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि निकालना है। परिधि मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर परिमाप बोलता है तो इसको भी जोड़ते। तो अर्धवृत्त का परिधि होता है, अर्धवृत्त की परिधि बराबर होता है फॉर्मूला पाई r, क्योंकि पूरा वृत्त का होता है 2 पाई r, उसका आधा करेंगे तो पाई r होगा। तो पाई का होता है 22/7 और त्रिज्या मेरा है 7, काट देंगे होगा मेरा आंसर 22। आप देख लीजिए 22 है बी नंबर में। अगला बोला यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी में d का मान कहीं भी निकालेंगे तो हमेशा समान होता है। तो d का मान समान करने के लिए मान लीजिए दूसरा पद में से हम पहला पद घटा देंगे, तीसरा पद में से हम दूसरा पद घटा देंगे, तो d का मान समान ही रहेगा। तो देख लीजिए 3 का सॉल्यूशन आप सब। d बराबर पहले निकालते हैं a2 - a1। a2 मेरा दिया हुआ है 3x + 2 माइनस a1 दिया हुआ है 2x - 1। 3x + 2 माइनस 2x माइनस में +1, यहाँ हो गया x +3 हो गया। आगे फिर देखिए d निकालेंगे। आगे फिर d निकालने के लिए a3 - a2 करना है। a3 मेरा है 6x - 1 माइनस 3x + 2। तो देखिए 6x - 1 माइनस 3x - 2, तो यहाँ पे हो गया 3x - 3। आप देखिए दोनों जगह d का मान हमको बराबर करना है, इसीलिए कह सकते हैं 3x - 3 बराबर x + 3। तो 3x को इधर लाएंगे -x, 3 + 3 2x बराबर 6, इसीलिए x बराबर हो गया 6/2, 3 आया। x का मान 3 निकला है ऑप्शन नंबर ए में। समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए ए 30 और ए 20 मतलब 30वां पद और 20वां पद का मान निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब समांतर श्रेणी कहा गया उसमें तो ए दिया ही है और डी भी दिया हुआ है, 7 में से 2 गया 5 निकलेगा। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए देखिए ए मेरा है 2, डी दिया हुआ है 7 में से 2 गया 5 दिया हुआ है। ए 30 माइनस ए 20 निकालना। ए 30 को हम लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस 29 डी माइनस, इसको लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस 19 डी। देखिए ए प्लस 29 डी माइनस ए माइनस 19 डी। तो आप देखिए ए और ए कट गया, 29 डी से 19 डी घटा तो 10 डी बचेगा। 10 × 5 10 × 5 50 हो गया आंसर। तो आप देखिए यहाँ सी नंबर होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ बटे में, और बटे में भी नहीं होना चाहिए और माइनस भी नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे घात तो है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए गुना करेंगे x², यहाँ भी है इधर भी है, ये दोनों कट जाएगा, ये भी नहीं। मेरा आंसर होगा बी। आगे देखिए एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा? जब कह दिया द्विघात, इसका मतलब घात 2 होगा। तो यहाँ पे पूछ दिया है कि घात क्या होगा, आप सीधा कह सकते हैं इसका घात 2 होगा। माइनस तो कभी होगा ही नहीं, अगर घात माइनस होगा वो बहुपद ही नहीं होगा। दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका अनुपात 4:9 है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:9,
इसकी त्रिज्या का अनुपात बताए, इसे त्रिज्या निकालना हो, परिमाप निकालना हो, परिधि निकालना हो, तो उसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है त्रिज्या, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2:3 मेरा बी में है। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं 3:4 का है तो उसके परिमाप, फिर वही देखिए अगर उसका भुजा का दिया है परिमाप सेम है, भुजा और परिमाप इसका, तो देखिए 3:4 तो उसका परिमाप भी हो जाएगा आपका 3:4 ही होगा। 8 का आंसर आपका ए हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल आपको बता रहे हैं 9 नंबर से। यदि समरूप त्रिभुज होता है, यदि त्रिभुज समरूप यहाँ पे था, यदि समबाहु त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पे गलती होगा, सभी समबाहु त्रिभुज होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज खींचे, इतना बड़ा फिर इतना बड़ा, कितनों बड़ा हम खींच सकते हैं। इसका रूप तो समान हो सकता है, सर्वांगसम होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए दोनों को एक दूसरे पे ओवरलैप करना होगा, मतलब इधर से भी करेंगे सेम होना चाहिए और इधर से भी करेंगे तो सेम, एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा समरूप होगा, सर्वांगसम कभी नहीं होगा। यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान निकालना है। तो यह ध्यान से देखिएगा 10 नंबर का सवाल, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, x वाला इधर ले आएंगे 0.3, इसको 0 लिख दीजिए, अपने मन से लिख सकते हैं, माइनस 0.37x बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस 0.3, यहाँ 0 प्लस इधर से लाएंगे तो प्लस हो गया 0.37। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 0.07x बराबर, यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 0.07, इसीलिए x बराबर हो जाएगा आपका 0.07 बटे 0.07 माइनस में, तो ये पूरा कट गया, 1 हो जाएगा, x बराबर -1 होगा। अब देखिए यहाँ कहाँ पे ऑप्शन है, तो -1 ए नंबर में है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, यहाँ पे सीधा त्रिकोणमिति का फार्मूला पूछा गया है, आप ध्यान से देखिएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। आगे वही सवाल पूछा गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो अभी देखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इसको यहाँ पे करेंगे सेक स्क्वायर इधर ले आएंगे तो -1 बराबर टेन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अगला सवाल है आपका 2 के पावर x प्लस y, 2 के बराबर 2 के पावर y माइनस x माइनस y बराबर रूट अंदर में 8 है। इसको बनाने के लिए पहले देखिए 2 का पावर हम लिख देंगे x प्लस y बराबर 2 के पावर x माइनस y बराबर 8 को तोड़ते हैं हम तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसका पावर है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 3 से गुना करेंगे 2 के पावर 3/2 हो गया। इसको सही से हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3/2, x माइनस वाई बराबर 3/2। हमसे पूछा जा रहा है y का मान, इसका मतलब कोशिश करेंगे हमको x को काट देना है, दोनों प्लस में माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है प्लस यहाँ माइनस, तो ये कट जाएगा, y और y प्लस 2y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक प्लस एक माइनस में ये भी कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए y बराबर हो गया 0/2, y बराबर 0 हो गया। देखिए कहाँ पे ऑप्शन में सी नंबर है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान, यहाँ पे बोला जा रहा है मूल समान, मूल समान का अर्थ होता है कि d बराबर 0 होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों जब मूल समान के इसका मतलब d बराबर 0, आप ध्यान से देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे जब d बराबर 0 हो तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे और इसको हम उधर ले जाएंगे तो b² बराबर हो जाएगा मेरा 4ac। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो 14 का आता है बी, 15 में दो चर में दो एक घातीय समीकरणों का हल यदि प्रतिच्छेदी रेखा है, मेन देखिए पॉइंट पर न देखना है, क्या कह रहा है प्रतिच्छेदी रेखा मतलब एक दूसरे को काट करता है एक बिंदु पे, तो हल की संख्या कितना होगा
अगर मान लीजिए प्रतिच्छेदी है, इसका अद्वितीय हल मतलब एक हल है और एक बिंदु पर यह क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये क्या होगा, इसका सिर्फ एक हल होगा। समीकरण युग x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 था, माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल है। बोला इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा या अनंत होगा या कोई हल नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका सवाल है आपका 16 नंबर का। तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होता है। तो इसमें बैठाते हैं, मेरा a1 है एक बट्टा a2 -3 बराबर मेरा b1 है 2 बटा b2 कितना है -6। तो काटते हैं, 2 एकम 2 तिया -3 हो गया बराबर। अब देखिए c1 है 5 बटे यहाँ पे c2 है 1, तो ये दोनों तो बराबर हो गया, यहाँ पे बराबर नहीं हुआ। तो हम बताए थे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2 हो, तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका 16 का हो जाएगा आपका सी, कोई हल नहीं। के का मान ज्ञात यदि बिंदु ए बी और सी संरेखी है। हम बताए थे संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन पे तीनों बिंदु होना। अगर तीनों बिंदु एक लाइन पे होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए तीनों बिंदु ले लेते हैं। ए दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है 4 के, और सी दिया हुआ है 6 -3। इसको मान लेंगे x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। संरेखी के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 से यहाँ पे हम भागा देंगे तो यहाँ ये भी 0 हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो x1 देखिए क्या है 2, y2 कितना है मेरा k माइनस y3 कितना है 3 प्लस x3, देखिए माइनस था तो माइनस माइनस प्लस दे दिए। फिर देखिए x2 कितना है, x2 मेरा 4 है। फिर y3 देखिए तो y3 -3 है, माइनस y1 कितना है तो 3 है, तो -3 हो गया, प्लस x3 दिया हुआ है मेरा 6, y1 कितना है y1 3 है, y2 कितना है k है। आप ध्यान से देख रहे हैं, बराबर 0 कर देंगे। फिर से एक बार मैचिंग कर लीजिए। x1 दिया हुआ है मेरा 2, y2 कितना है y2 के माइनस y3 कितना है माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस। x2 दिया हुआ है कितना 4, फिर y3 कितना है तो y3 देखिए मेरा -3 माइनस y1 कितना है प्लस है तो माइनस दिया हुआ तो -3 हो गया, प्लस x3 कितना है 6 इंटू y1 कितना है 3 माइनस y2 है के। यहाँ तक देखिए डाटा सही से बैठा हुआ। अब देखिए 2 से गुना करते हैं, 2k प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 गुना -6 हो जाएगा, 3 3 6 प्लस 6 गुना 3 से 18 हो जाएगा -6k बराबर 0 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी k है और यहाँ भी k है, तो 2k और यहाँ पे -6k है, -4k हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 6 के 24 प्लस 18 बराबर 0। देखिए 18 और 6 जोड़ेंगे कितना होगा 24, -4k प्लस 24 -24 काट देंगे 0 हो जाएगा, -4k बराबर 0, इसीलिए k बराबर भी क्या हो गया मेरा 0 हो गया। यहाँ पे देखिए k का आंसर a होगा। फिर देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो गया।
तो आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का सवाल हम बताते हैं। 3 3 6 2 5 7 3 3 6 का बहुलक। तो बहुलक हम उसको कहेंगे जो ज्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहते हैं। देखिए यहाँ पे 2 कितने बार आया है, 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 7 भी कितने बार आया, 1 बार। लेकिन 3 जो है कितने बार आया है, 2 बार। इसीलिए ज्यादा बार कौन आया है, 3। इसीलिए बहुलक क्या होगा, 3। बिंदु -5 और -3 डैश चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्थांश होता है 1 2 3 4। इसमें देखिए प्लस प्लस होता है, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, और इसमें होता है क्या चीज, माइनस प्लस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे कहा है क्या, बिंदु -5 -3 किस चतुर्थांश में पड़ेगा। तो माइनस माइनस हुआ, तो माइनस माइनस हुआ किसमें, तीसरा में हो गया। यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, तृतीय हो गया। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री होता है, देखिए एक वृत्त में पूरा कोण होता है 360 डिग्री। अर्धवृत्त में उसका क्या होगा, आधा 180 डिग्री होगा। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा डैश बिंदु पर स्पर्श करती है। अगर पूछेगा कोई वृत्त का बाहरी बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बाहरी बिंदु से 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जाएंगे। लेकिन अगर वृत्त पर बोलेगा तो एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। तो ये कितना होगा, किसी वृत्त का रेखा कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श खींची जाती है। 6x⁴y था 12xy का महत्तम समावर्तक क्या होगा। तो महत्तम समावर्तक के लिए दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे कितना है, 12 है। 6 और 12 में लघुत्तम लेंगे दोनों का, तो दोनों में मिलता है। 6 में तो 6 मिलेगा, लेकिन 12 में भी 6 है तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x 4 गो है, x 1 गो है, तो x 1 ले लेंगे। फिर y देखिए जो दोनों मिलना चाहिए, अगर मान लीजिए 4 लेंगे तो इसमें 4 तो है पर इसमें 4 नहीं है, इसीलिए 1 लेंगे तो इसमें 1 हो जाएगा। फिर y दोनों में है तो y ले लेंगे। 6x और y देखिए कहाँ पे है, बी नंबर में है। 64 का वर्गमूल बोल रहा है, 64 का वर्गमूल होता है, ऐसे लिख देंगे को 64 के घनमूल से भागा देना। वर्गमूल को भागा देना है घनमूल से, किसका घनमूल का, 64 के घनमूल से। तो देखिए यहाँ पे 64 का पावर लिख देंगे 1/2, भागा लिखेंगे 64 का पावर 1/3। जब भागा में रहता है तो पावर घटता है, तो हम 64 के पावर लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। 64 के पावर दोनों को लघुत्तम लेंगे 6 होगा, 3 माइनस 2, 64 के पावर हो जाएगा 1/6। इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर क्या आ जाएगा, 6 गुना 1/6। दोनों को तोड़ देंगे 2 के पावर 1 बराबर 2 आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 कितना नंबर में है, 24 का होगा बी। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या गुणनखंड 1 और स्वयं के अलावा बहुत सारा होता है, लेकिन अभाज्य का गुणनखंड नहीं होता, 1 और स्वयं के अलावा और कुछ नहीं होता है। देखिए 10 का गुणनखंड 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता है। 21 का होगा, 3 भी होगा, 7 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 35 का हो जाएगा, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 1 तो होता है, 35 भी होगा, ये भी नहीं होगा। मेरा आंसर होगा एक कार है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया। अब देखिए छाया जो बनेगा हमेशा नीचा ही बनता है, ऊपर तो बनेगा ही नहीं। छाया जब भी बनता है जमीन पे ही बनता है, और कुछ भी रहेगा खड़ा तो सीधा रहेगा। तो कह सकते हैं कैसे, मान लेते सीधा खड़ा हुआ कोई वस्तु ले, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। वृक्ष है यहाँ पे 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया, यहाँ पे 6 मीटर हो गया, वृक्ष की छाया 4 मीटर है, 4 मीटर है। उसी समय एक खंबे की छाया, और यही समय पर एक खंबा भी खड़ा गया, इसका छाया कितना है, छाया 50 मीटर है, और खंबे की ऊंचाई पता नहीं है, एच मान लेंगे। तो इसका अनुपात इसका दोनों का सेम होगा, क्योंकि समय सेम है। अगर मान लीजिए ये भी 2 बजे होगा तो ये भी 2 बजे, ये 4 बजे तो ये भी 4 बजे, तो 6/4 बराबर h/50 करेंगे। 4h बराबर 6 गुना 50, इसीलिए h बराबर 6 गुना 50/4। काटेंगे 2 दूना 2 तिया, 2 से काटेंगे 25 तिया 75 होगा। 75 मीटर ऑप्शन बी में है।
आगे देखिए समांतर से यदि 6, 13, 20 216 का मध्य पद, देखिए किसी भी संख्या का मध्य पद निकलेगा तो लास्ट और पहला को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, मध्य पद निकल जाएगा। मध्य मतलब होता है, तो जैसे देख लिए 6 है प्लस 216, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे, कोई भी संख्या 2, 4, 6, 8 इसी तरह करके लास्ट बोलेगा मध्य पद निकालने के लिए शुरू की संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, मध्य पद निकल जाएगा। तो 6 6 12 के 2, 1 1 2 2, इसका 111 होगा। देखिए कितना नंबर में है, सी नंबर में। एपी का सार्व अंतर क्या होगा, धनात्मक तो होबे करता है, ऋणात्मक भी होता है, साथ में क्या होता है, जीरो भी होता है। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, बी। बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में है, तो -3, दोनों में माइनस है, माइनस ये और ये भी माइनस, माइनस माइनस किस में होगा, तीसरा में होता है, तो तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। तो आप सब स्क्रीनशॉट लेते, फिर अगला सवाल हम बता रहे हैं। पी एक्स एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्य अल्फा इंटू बीटा हो, तो अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ही होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। सी क्या है मेरा, -6, ए हुआ नहीं कुछ तो एक्स, -6 बटे ए, इसका मतलब होगा बी आंसर होगा। बिंदु 2 3 था -2 3 के बीच की दूरी है, तो माइनस बीच की दूरी निकालने के लिए देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी ले लिए, ए दिया हुआ है 2 3, बी दिया हुआ है -2 और 3, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 निकाल लेंगे। ए बी की दूरी, फार्मूला होता है x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, x2 दिया हुआ है -2 x1 दिया हुआ है +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 दिया हुआ है 3 y1 दिया हुआ है 3 का होल स्क्वायर। तो -2 -4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल फिर 4 हो ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी है 4। अब बोल रहा है ए का निर्देशांक है x1 y1 और बी का निर्देशांक है x2 और y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, इसका होगा ऑप्शन बी। इसमें डायरेक्ट फार्मूला ही है, फार्मूला को तो उतना नहीं बता सकते। अब दिए गए चित्र में पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर, पी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए बी का मान निकालना है। अब देखिए इसका फार्मूला होता है पी ए गुना पी बी बराबर पी सी गुना पी डी। तो पी ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है 8, पी बी कितना होगा, पी बी, ए बी नहीं है पता, ए बी निकालना है, तो पी बी देखिए, और पी सी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, सी डी कितना है आपका 3 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए पी सी बराबर लिख सकते हैं पी डी प्लस सी डी। तो पी डी दिया हुआ है 4 प्लस सी डी दिया हुआ है 3, 4 3 7 हो गया, पीसी कितना हो गया 7, और पीडी कितना दिया हुआ है 4। तो ध्यान से देखिए, इसको काट सकते हैं, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 2 पीबी बराबर हो गया 7, इसीलिए पीबी बराबर हो गया 7 बटे 2, काट देंगे 3.5 हो जाएगा। अब देखिए पी बी निकल गया 3.5, इसको लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी प्लस ए बी। पी ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ 8 बराबर पीबी, पीबी अभी निकाले हैं 3.5 प्लस ए बी नहीं है। अब इसको इधर माइनस करेंगे, 8 माइनस 3.5 बराबर ए बी, तो 3.5 घटाएंगे तो 4.5 आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4.5 डी में है। तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको 100 सवाल में से बहुत सारा सवाल जो आसान मिलेगा, सबसे पहले आप आसान बना लीजिएगा, फिर थोड़ा सा हार्ड पे दिमाग लगाइएगा। तो आगे बोला जा रहा है 34 नंबर, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री,
BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। निम्न से AC का मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाने ध्यान से देखिए आप। तो यहाँ पे कह रहा है AC बनाने के लिए, जिसमें क्या हुआ, A कोण दिया हुआ है 90 डिग्री, ABC A दिया हुआ है 90 डिग्री, BC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आगे AB है आपका 12 सेंटीमीटर। तो AC निकालना, AC बराबर देखिए ये कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण हो गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का होता है 169, 12 का होता है 144, उसमें घटा देंगे 25 होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर देखिए किसमें है, 34 का होगा C। 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह के पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र और कुल का अनुपात निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर अनुपात 2 पाई r h, 2 पाई r कॉमन ले लेंगे, h प्लस r अनुपात 2 पाई r h हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 पाई r कट जाएगा, h दिया हुआ है आपका, h दिया हुआ है 20 प्लस r दिया हुआ है 80 अनुपात h दिया हुआ है 20, 80 20 100 अनुपात 20 होगा, 2 पंचे 5 अनुपात 1 हो जाएगा। देखिए इसमें है डी नंबर में। आगे 36 से देखिए, यदि cos 2a बराबर √3 तो a का मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान देखिए 2 cos a बराबर हुआ √3, cos a बराबर हुआ √3/2, √3/2 किसका मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। आगे देखिए sec स्क्वायर माइनस a का मान क्या होगा, ये सीधा फार्मूला ही है, sec स्क्वायर माइनस a बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, 3.27 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3.27 के रेखिंग है, इसका मतलब 27 हमेशा लिखा ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो निश्चित हो गया, इसका मतलब इसका परिमेय करेंगे, परिमेय संख्या होगा ये। आगे 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, 6/15 आप उसको काटिए, 3 दूना 3 बचे, लास्ट में 5 आएगा, नीचे जब 5 होता है तो हमेशा क्या होता है, शांत होता है। इसका 39 का आंसर होगा डी। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल हम बताते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव है और ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से मस्त इंपॉर्टेंट है। आप एक एक सवाल को एक बार नहीं फिर से दोबारा 3 बार देखिएगा, जब तक दिमाग में ना समझ में आ जाए। तो बोला जाता है एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के एक ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले ठोस बनाए जा सकते हैं। तो हमको सबसे पहले कितने ठोस गोले बनाए सकते हैं, तो ठोस गोले की संख्या, ठोस गोले की संख्या, ठोस गोले की संख्या निकालने के लिए पहले आयतन निकाल लेंगे शीशे का। तो गोला है 4/3 गुना पाई गुना r क्यू, 8 का और क्यू कर देंगे बटे, वहां पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का छोटा वाला है, तो इसको 4/3 गुना पाई, इसका त्रिज्या है 1 का क्यूब कर देंगे, ये कर जाएगा 4/3, पाई से पाई कर जाएगा, 8 का क्यूब करेंगे 512/1 का क्यूब 1 होगा, तो 512 आंसर हुआ। देखिए 512 किस में है, 40 का हो जाएगा बी। आगे देखिए y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है, तो घात पूछा जाता है, तो घात उसको कहते हैं जो जितना अधिक पावर होता है उस बहुपद में। इस बहुपद में सबसे अधिक घात है 3, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। इनमें से कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं, इसका मतलब सब का मान रखेंगे जिसमें बराबर हो जाएगा, x और y का मान रखेंगे, दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो होगा, लेकिन जहाँ पे बराबर नहीं होगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं 2, तो 3 दूना 6 हो गया, माइनस 2 गुना 1/2 रखेंगे तो 1 होगा, 6 से गया 5, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे रखिए 3 और 2, 3 3 9 माइनस 2 रखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 9 से 4 गया 5, ये भी नहीं होगा। 5 रखिए, 5 3 15 माइनस 5 दूना 10, 15 से 10 गया 5, ये भी नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 में से 0, यही होगा आंसर मेरा।
तो बिंदु रेखा पर कौन सा नहीं है, तो 2 और 3 ये निर्देशांक नहीं है। यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसके लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2 होता है। तो a1 दिया हुआ है आपको k, a2 दिया हुआ है 6 बराबर b1 दिया हुआ है -5, b2 दिया हुआ है 2, क्रॉस गुना करेंगे 2k बराबर हुआ 6 पंचे -30, काट देंगे k बराबर हो गया -15। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी नंबर सही है, k बराबर -15। 0.3 के पावर रेकरिंग का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा, आप देखिए इसका हटाएंगे तो 9 आएगा, 3 एकम 3 तिया 1/3, इसका आंसर सी हो जाएगा 7 + 3√2। यहाँ पे रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हमेशा अपरिमेय ही होगा, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो घटना की प्रायिकता ये भी होगा, ये भी, और ये नहीं हो सकता है, माइनस कभी नहीं हो सकता। निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा। तो परिमेय होने के लिए उसका वर्गमूल होना चाहिए, 10 का तो नहीं होगा, 24 का भी वर्गमूल नहीं होगा, 35 का भी पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं होगा, 121 का हो सकता है 11 होगा। मूल बिंदु से -x और y की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु मानते हैं 0 0 है, x1 y1, और दूसरा उसका कहां से बोल रहा है -x और y से, x2 y2 हो गया, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लेंगे। a b की दूरी रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों x2 है -x माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा -x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर। कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, माइनस प्लस होता है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखिए x स्क्वायर सी नंबर में है। बिंदु -4 3 की स्थिति किस पाद में होगी, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे होता है ये प्लस प्लस प्रथम हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस दूसरा हो गया, माइनस माइनस तीसरा हो गया, और आगे देखिए प्लस माइनस चौथा हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस इसका मतलब दूसरा होगा, तो इसमें दूसरा हो गया आपका निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय होगा। परिमेय होने के लिए देखिए इसका वर्गमूल, इसका नहीं निकलेगा वर्गमूल, यहाँ पर भी देखिए 7 तिया 21 7 5 3/5 इसका भी नहीं निकलेगा, √3 का तो वर्गमूल नहीं निकलता, 64 का होता है 8 और 81 का होता है 9, इसका मतलब ये परिमेय है, वो परिमेय नहीं है इसका मतलब परिमेय है। यदि x स्क्वायर प्लस 9x एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान बराबर और विपरीत, मान लीजिए एक का अल्फा मान लीजिए दूसरा का माइनस बीटा होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा मानेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, ये दोनों कट जाएगा 0 होगा, 0 बराबर बी कितना है -b, तो बी है ए माइनस ए बटे ए कितना है इसमें 1 है, इसका मतलब कह सकते हैं ए बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर 0 किस में है डी में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर अगला सवाल बता रहे हैं।